बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सा सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द विंटर्स टेल, जो कि एक प्ले है जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और ये प्ले जो है बेसिकली ये ट्रेजिक कॉमेडी है। तो ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीपीएससी की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। और इसके साथ ही मैंने अपने चैनल पर जो एफपीएससी और पीपीएससी की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है इंग्लिश लेक्चर के लिए, उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियोस। जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए हो, एमसीक्यूज़ पे भी हैं और प्लेस पे भी हैं, ड्रामास पे, सब कुछ दिया हुआ है। इवन ग्रामर और पेडागोजी की प्लेलिस्ट भी सब कुछ शामिल है उसमें। तो काइंडली जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। द विंटर्स टेल, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी हम पहले ही प्लेस में डिस्कस कर चुके हैं। विलियम शेक्सपियर जो है वो 1564 में पैदा हुए और 1616 में इनकी डेथ हुई थी। और इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा गया था। ये बिलोंग करते हैं रेनेसां एज से। इन्हें फादर ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है। विंटर्स टेल जो है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रीक मिथ्स वगैरह को भी इन्वॉल्व किया गया है। और ये पब्लिश हुआ था 1623 में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर के फैमिली ट्री को देखेंगे, फिर कैरेक्टर्स को वन बाय देखेंगे और फिर हम समरी और एनालिसिस और थीम्स देखेंगे। क्योंकि जैसा कि मैं आप सबसे कहती हूँ कि समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको समरी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है लियोंटस का कैरेक्टर, जो कि किंग ऑफ सिसिलिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास पोलिक्सींस का कैरेक्टर है। पोलिक्सींस बेसिकली कौन थे? ये बेस्ट फ्रेंड ऑफ लियोंटस है और किंग ऑफ बोहेमिया है। और पोलिक्सींस आता है कि लियोंटस से मिलने। और हरमियोनी जो है वो क्वीन ऑफ सिसिलिया है, यानी लियोंटस की वाइफ है। और मेमिलियस जो है वो लियोंटस का बेटा है, सन ऑफ लियोंटस एंड हरमिनी। पर्डिता जो है डॉटर ऑफ लियोंटस है एंड हरमिनी है, जिसे लियोंटस कहता है कि ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मेरा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लोरिजल जो है वो शादी करेगा पर्डिता से और ये बेटा है पोलिक्सींस का, ओके। और ऑटोक्लाइस का करेक्टर है और क्लाउन हेल्प्स फ्लोरिजल एंड पर्डिता। ये क्लाउन है एक जिसने हेल्प की है फ्लोरिजल की और पर्डिता की। और एक शेफर्ड है जो कि अडॉप्ट करता है, यानी उसे बच्ची मिलती है पर्डिता, फाइंड्स एंड रेजेस पर्डिता। उसके बाद पालिना का करेक्टर है जो कि हरमिनी की फ्रेंड है, यानी लियोंटस की बेगम की फ्रेंड है। कैमिलो जो सर्वेंट है पोलिक्सींस का एंड लियोंटस का। पहले वो लियोंटस का सर्वेंट होता है और फिर वो चला जाता है पोलिक्सींस के साथ। उसके बाद एक एंटीगोनस का करेक्टर है जो कि पालिना का हस्बैंड है, डिफेंड्स हरमियोनी एंड पालिनाज वाइफ। और उसके बाद जो है कि जो है लवर्स हैं इनमें और फैमिली है, फ्रेंड्स है, ये सब कुछ दिखाया गया। तो अब हम कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। लियोंटस जो बेसिकली जो है वो सिसिलिया का किंग है और चाइल्डहुड फ्रेंड है बोहेमियन किंग पोलिक्सींस का। And he is gripped by jealous fantasies which convinced him that Polixenes has been having an affair with his wife Hermione। अब इसे ये लगता है क्योंकि वो जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पोलिक्सींस जो है वो आया हुआ है लियोंटस से मिलने दरबार में। तो वहाँ पे क्योंकि ये उसे रोकता है कि वो मज़ीद रुक जाए, वो कहता है कि नहीं मुझे अब जाना है। तो लियोंटस की बीवी हरमियोनी जब उसे रोकती है तो वो रुक जाता है। तो इस बात पे लियोंटस को लगता है कि इसका जो है मेरी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एंड हिज जेलिसी लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फैमिली। उसके बाद हरमियोनी का कैरेक्टर है जो कि वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ सिसिलिया है, फाल्सली अक्यूज्ड ऑफ इनफिडिलिटी बाय हर हस्बैंड। इसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसके साथ और इनके दरमियान सेपरेशन हो जाती है, बट एट द एंड ये मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्डिता है जो कि इनकी डॉटर है लियोंटस और हरमियोनी की, लेकिन इसका फादर जो है वो ये करता है, ये समझता है कि ये इलेजिटिमेट है, दैट्स वाई वो इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर ये जो है एक शेफर्ड उसे लेता है और अनअवेयर ऑफ हर रॉयल लाइनेज शी फॉल्स इन लव विद द बोहेमियन प्रिंस फ्लोरिजल। और फिर उसे प्यार हो जाता है उस बोहेमियन प्रिंस पोलिक्सींस के बेटे फ्लोरिजल से। पोलिक्सींस जो है बेसिकली वो किंग है बोहेमिया का और लियोंटस बॉयहुड फ्रेंड भी है। ही इज़ फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ हैविंग एन अफेयर विद लियोंटस वाइफ, जबकि ऐसा नहीं होता, उसके बारे में जस्ट कहा जाता है। And much hour later in life, he sees his only son fall in love with a lowly shepherd's daughter, who is in fact a Sicilian princess।
यानी इसे लगता है कि इसका बेटा जिस लड़की से प्यार करता है वो शेफर्ड की डॉटर है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो सिसिलियन प्रिंसेस ही होती है। और एट द एंड जैगर भी कर जाता है उनकी शादी के लिए। फिर उसके बाद फ्लोरिजल का कैरेक्टर रहता है हमारे पास। फ्लोरिजल जो है अभी आपको बताया था, पोलिक्सिस का बेटा है और उसी का वारिस है, और ये पर्डिता से प्यार करता है। एंड कैमिलो है, कैमिलो जो एक ऑनेस्ट सिसिलियन नोबल मैन है, जो कि रिफ्यूज़ करता है टू फॉलो लियोंटस ऑर्डर टू पॉइजन पोलिक्सिस, क्योंकि सिसिलिया का वो जो लियोंटस होता है वो ऑर्डर करता है इसे कि पोलिक्सिस को जहर मिलाकर दे दिया जाए, क्योंकि उसे शक हो रहा होता है कि उसकी बीवी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। डिसाइडिंग इंस्टेड टू फ्ली सिसिली एंड एंटर द बोहेमियन किंग्स सर्विस। तो ये वहाँ से फिर भाग जाता है उसी के साथ, पोलिक्सिस के साथ। पालिना कौन है? पालिना बेसिकली नोबल वुमेन ऑफ सिसिली है। शी इज़ फियर्स in her defense of Hermione's virtue and unrelenting in her condemnation of Leontes after Hermione's death. She is also the agent of the dead queen's resurrection. ठीक है। एंड ऑटोलाइकस का जो कैरेक्टर है क्लाउन है, जो कि हेल्प करता है पर्डिता और फ्लोरिजल की स्केप में। शेफर्ड जो है बेसिकली वो एक ओल्ड और ऑनरेबल शीप टेंडर है, एंड ही फाइंड्स पर्डिता एज अ बेबी एंड रेजेस हर एज हिज ओन डॉटर, और वो उसे अपनी बेटी की तरफ उसकी परवरिश करता है। एंटीगोनस का कैरेक्टर जो कि पॉलिना का हस्बैंड है और लॉयल डिफेंडर है हरमियोनी का, ही इज़ गिवन द अनफॉर्चुनेट टास्क ऑफ अबंडनिंग द बेबी पर्डिता ऑन द बोहेमियन कोस्ट। उसके बाद मेमिलियस का कैरेक्टर है। मेमिलियस बेसिकली यंग प्रिंस ऑफ सिसिलिया है, लियोंटस एंड हरमियोनीज सन। ही डाइज परहैप्स ऑफ ग्रीफ, वो इस गम में, दुख से मर जाता है कि उसकी माँ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है और उसकी माँ को जो है कैद कर दिया जाता है, दैट्स वाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किंग लियोंटस के पास जो है पोलिक्सिस आया हुआ है, दरबार लगा हुआ है, वहाँ पे वो उससे मिलता है, और क्योंकि ये बचपन के यानी चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, तो यहाँ पे क्योंकि जब पोलिक्सिस आता है और वो उसे कहता है कि अब 9 मंथ्स के बाद यानी कि अब मुझे जो है जाना है वापस, तो वहाँ पे जो किंग लियोंटस है वो उसे रोक लेता है कि तुम अभी ना जाओ। तो वो कहता है नहीं मुझे ज़रूर जाना है, लेकिन उसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है, लियोंटस की प्रेग्नेंट वाइफ हरमियोनी, तो वो जब उसे कहती है कि तुम रुक जाओ, तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो इस बात पे जो है एक जेलेसी का फैक्टर आ जाता है किसके अंदर, लियोंटस के अंदर, सिसिलिया के किंग के अंदर, कि इसने मेरे कहने पे ये मेरा दोस्त नहीं रुका, लेकिन मेरी बीवी के कहने पे रुक गया है। तो उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उसे लगता है कि इसका अफेयर चल रहा है। तो इस वजह से वो कैमिलो अपने सर्वेंट्स कैमिलो से कहता है कि तुम जो है इसे जाके पॉइजन दे दो, लेकिन कैमिलो क्योंकि एक ईमानदार आदमी है तो उसी चीज़ बुरी लगती है, वो जाके उसे बता देता है पोलिक्सिस को कि मालिक ने तुम्हें जो है पॉइजन देने का बोला है। तो इस वजह से डर के मारे पोलिक्सिस और कैमिलो दोनों ही भाग जाते हैं, क्योंकि अब कैमिलो को पता था अगर ये भाग गया और मालिक को जब पता चलेगा यानी लियोंटस को, तो वो मुझ पे गुस्सा होगा, मुझे मार डालेगा, और अगर मैं यहाँ पे रह गया तो मतलब मैं मार खाऊंगा, और अगर इसे जहर देता हूँ तो ये गलत है। तो इस वजह से वो उसके साथ ही भाग गया। तो जब वो दोनों भाग गया तो इसे लगा, किंग लियोंटस को लगा कि वाकई सच में इसका अफेयर था, दैट्स वाई ये डर की वजह से भाग गया है। तो अब इसने जो है ऑर्डर दिया है कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब इसने जो है ये ऑर्डर दिया है कि अपनी वाइफ से वो नहीं मिलेगा। उसने पब्लिकली लोगों के सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो चाइल्ड है ये इलेजिटिमेट है, जो कि अभी बॉर्न ही नहीं हुआ था, और इस बीवी को यानी कि प्रिजन कर दिया जाए। और उसके बाद ओरेकल ऑफ डेल्फी जो है हु इज़ श्योर विल कंफर्म हिज सस्पिशियस। तो हरमियोनी जो है यहाँ पे अब एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है, यानी उसकी बेटी पैदा होती है, और उसकी फ्रेंड पालिना जो है उस लड़की को उठा के किंग के पास आती है कि शायद उसका दिल बेटी को देख के मम हो जाए, लेकिन वो कहता है कि इस लड़की को मुझसे दूर ले जाओ। Leontes grows angry and orders Paulina's husband, Lord Antigonus, to take the child and abandon it. While Antigonus is away, the answer comes from Delphi, who declares Hermione and Polixenes are innocent. अब जो है जो जवाब आता है ओरेकल ऑफ डेल्फी से, उसमें ये डिक्लेयर किया गया होता है कि हरमियोनी और पोलिक्सियस जो है वो दोनों इनोसेंट है, और ये बेबी गर्ल जो है बेसिकली वो लियोंटस की अपनी ही बेटी है। लेकिन लियोंटस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, और लियोंटस का बेटा जो है मेमिलस वो इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसकी मदर को क्योंकि प्रिजन कर दिया गया, और उसकी वहाँ पे ख़बर आती है कि मेमिलस जो है उसकी डेथ हो गई है। हरमियोनी क्लैप्सेस एट द न्यूज़ एंड पालिना रिवील्स दैट हरमियोनी इज़ इन फैक्ट डेड। और वहाँ पे ये पता चलता है कि बच्ची भी मर गई है, और यहाँ पे हरमियोनी क्योंकि बेहोश हो जाती है तो पालिना उसे लेके जाती है। थोड़ी देर बाद आके ये पता चलता है कि जो हरमियोनी है उसकी भी डेथ हो गई है। लेकिन अभी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है स्टिल। अब यहाँ पे क्या होता है, एंटीगोनस जो है बेसिकली जिसने उस पर्डिता को उठाया होता है, उसे जो है वो किसी भेड़िया उसे खा जाता है। तो उसके बाद वो जो बच्ची है उसे एक शेफर्ड ले लेता है,
और वो उसे एज अ डॉटर उसकी परवरिश करता है। हरमियोनी अपेयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड फेल्स, और फिर जो है पर्डिता उस बच्ची का नाम पर्डिता रख दिया जाता है। शॉर्टली आफ्टर लिविंग द बेबी एंटिगोनस इज किल्ड बाय अ बेयर एंड पर्डिता इज रेज्ड बाय अ शेफर्ड। 16 ईयर्स पास। अब यहाँ पे 16 साल गुजर जाते हैं और प्रिंस फ्लोरिजल जो कि पोलिक्सिस का बेटा है उसे प्यार हो जाता है पर्डिता से, जबकि उसका फादर और कैमिलो जो हैं वो अपना भेष बदल कर फ्लोरिजल और पर्डिता की शादी देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब उन्हें ये सच पता चलता है, रिवीलिंग हिज डिस्गाइज पोलिक्सिस डिमांड्स दैट हिज सन नेवर सी पर्डिता अगेन। वो कहता है कि तुम एक शेफर्ड की बेटी से शादी करोगे, लिहाजा मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी आप पर्डिता से नहीं मिलोगे, नहीं देखोगे। विद कैमिलोज हेल्प फ्लोरिजल एंड पर्डिता ट्रेवल टू सिसिलिया आफ्टर यूजिंग द क्लॉथ ऑफ अ लोकल रॉक ऑटोक्लिकस। ओके, तो यहाँ पे यानी वो उसके क्लॉथ यूज करते हैं और फ्लोरिजल और पर्डिता भाग जाते हैं। दे आर जॉइंड बाय द शेफर्ड हिज सन अ क्लाउन इन सिसिलिया लियोंटस इज मॉर्निंग हिज लॉस। अब लियोंटस जो है वो पहले ही परेशान है कि बेटी भी चली गई, बीवी भी चली गई और बेटा भी, उसकी भी डेथ हो गई, एंड ग्रीट्स द सन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इफ्यूसिवली। फ्लोरिजल pretends to be on a diplomatic mission for his father, but his cover is blown when Polixenes and Camillo both arrive in Sicily. अब यहाँ पे क्योंकि ये कैमिलो जो है, कैमिलो उसके बेटे से कहता है कि तुम जो है यहाँ से, अब तुम्हारे बाप ने जैसे तुम्हें धमकी दी है कि तुम पर्डिता से शादी ना करो, तो तुम दोबारा से यानी तुम भाग जाओ उधर सिसिलिया। तो अब इस तरह से कैमिलो को के दिल में ये था कि जब बेटा जाएगा तो बाप भी जाएगा, तो इस तरह से मुझे भी साथ मौका मिल जाएगा अपनी फैमिली को देखने का। तो वो दोनों भी यहाँ से चले गए। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले इज टोल्ड टू द ऑडियंस बाय अ जेंटलमैन ऑफ द सिसिलियन कोर्ट। द शेफर्ड टेल्स एवरीवन। अब यहाँ पे क्या है, कोर्ट में जब सारा कुछ होता है तो शेफर्ड हर किसी को बताता है कि स्टोरी ऑफ पर्डिता के उसने कहाँ से पर्डिता को उठाया और जो है पर्डिता को उसने अपनी बेटी की तरह पाला, जबकि वो एक्चुअली में वो डॉटर किसकी है, लियोंटस की। तो यहाँ पे कंपनी देन ट्रेवल टू पालिना's होम इन द कंट्री वेयर अ स्टैचू। अब यहाँ पे वो जो पालिना थी उसकी फ्रेंड थी हरमियोनी की, वहाँ पे उनके घर चले जाते हैं सब। तो वो कहती है कि मेरे पास जो है स्टैचू है हरमियोनी का, ओके, जो कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। द साइट ऑफ हिज वाइफ मेक्स लियोंटस फील डिस्ट्रॉट टू एवरीवन्स अमेजमेंट द स्टैचू कम्स टू लाइफ, इट इज़ हरमियोनी। अब वहाँ पे वो कहती है, पालिना कहती है कि अगर वो चाहे तो इस स्टैचू में जान भी आ सकती है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम इसे मूव करवाओ, तो वो उसमें मूव कराती है, तो डेफिनेटली क्योंकि हरमियोनी ही होती है वो। तो वो कहती है, वो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हरमियोनी की स्टैचू में जान आ गई है। एज द प्ले ड्रॉज टू एन एंड पालिना एंड कैमिलो आर इंगेज्ड एंड द कंपनी सेलिब्रेट्स द मैरिकस। अब क्योंकि एंटिगोनस की डेथ हो चुकी है तो पालिना और कैमिलो की शादी हो जाती है। अब यहाँ पे जब हकीकत पता चलती है लियोंटस को, तो वो भी अपनी बेटी और बेटे की शादी के लिए एग्री हो जाता है उस किंग के बेटे से। तो क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है, दैट्स वाई पर्डिता और फ्लोरिजल की शादी हो जाती है और हरमियोनी में भी जान आ जाती है। तो फिर वहाँ पे पालिना रिवील करती है कि हरमियोनी जो है तब मरी नहीं थी, बल्कि मैंने झूठ बोला था। और यहाँ पे जो है ये ट्रेजिडी जो है वो कॉमेडी में बता जाती है। तो दैट्स वाई इस प्ले को ट्रेजिक कॉमेडी के तौर पर बनाया गया, पेश किया गया। तो ये था इसकी स्टोरी कि पहले सब कुछ खो जाता है और उसके बाद सब कुछ वापस आ जाता है। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ये बेसिकली परफेक्ट ट्रेजिक कॉमेडी है, और इसमें अगर इमेजिनरी बोहेमिया इज ऑन द कोस्ट एंड ग्रीक्स और एकस को एग्जिस्ट विद स्कल्पचर्स दिखाए गए कि किस तरह से 16 ईयर्स पास हुए और जैसा कि उसे डेड करार दे दिया गया उसकी हरमियोनी को कि वो मर गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा कि ग्रीक ट्रेजेडीज में ये सब होता था। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और उसके बाद पर्डिता और उसका फ्लोरिजल का लव दिखाया गया, किस तरह से लियोंटस कास्ट पर्डिता आउट एज एन इन्फेंट इन एक्ट 3 वाइल ट्रूली कंज्यूम्ड बाय हिज डार्कनेस। इन एक्ट 5 शी रिटर्न्स एंड रिस्टोर्स हिम। ओके, यानी कि पहले बच्ची भी मर गई और माँ भी मर गई, तो और उसके बाद फिर एक्ट 5 में जो है सबको रीजनरेट किया गया, ये सारा कुछ दिखाया गया। तो ये था इसका बेसिक एनालिसिस। और उसके बाद हम अगर थीम्स की बात करें तो थीम ऑफ जेलसी है इसमें। जब प्ले इंट्रोड्यूस होता है तो जैसा कि वो किंग पोलिक्सेंस को रोकती है उसकी वाइफ, तो वो रुक जाता है। और इस चीज़ की वजह से लियोंटस के अंदर एक जेलसी पैदा हो जाती है कि मेरी बीवी की बात इसने क्यों मानी है, ये इनका शायद कोई अफेयर चल रहा है। यहाँ पे ये जेलसी वगैरह फैक्टर भी दिखाया गया। उसके बाद थीम ऑफ रीजनरेशन के हरमियोनी किस तरह से कई सालों बाद एट द एंड वो भी स्टैचू में जान आ गई, और इस तरह से पर्डिता जो है
पहले वो भी मर गई थी, लेकिन उसे शेफर्ड ने रेज़ किया ये सारा कुछ, यानी रीजनरेट हुआ सब कुछ। और थीम ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन है कि एट द एंड हरमियोनी जो है वो अपने हस्बैंड को माफ़ कर देती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है खुशी खुशी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PPSC एंड FPSC। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।